हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में मैं आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन सबके बारे में, ट्रिगोमेट्रिक सीरीज के बारे में सारा खत्म कर चुका हूँ। अब इसका एक अलग टॉपिक बचता है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, उस पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में इसको खत्म कर दे। अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं अगले क्लास में कर दूंगा, नहीं तो आज ही कोशिश करूंगा जितना हो सकता है खत्म कर दूं। इसके बाद आज के क्लास के बाद आपका ट्रिगोमेट्रिक पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है, बोर्ड से तो कहीं बहुत ज़्यादा आगे ज़्यादा पढ़ाई हुआ है, जेई मेन एडवांस लेवल जितना हो सकता है उस सभी को पढ़ाने का कोशिश किया हूँ। तो एक बार पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते आगे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, ये अभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, हाँ, जैसे इक्वेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, सेम वही चीज है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। बस इक्वेशन में अननोन एक्स वाई जेड होता था, अब यहाँ थीटा के टर्म में होगा। थीटा के टर्म सिर्फ थीटा कहने से नहीं होगा, ट्रिगोमेट्रिक टर्म होगा, ठीक ना। जैसे में आप इक्वेशन के बारे में जानते हैं, कोई भी दो क्वांटिटी या दो एक्सप्रेशन इक्वलिटी से होल्ड होता है या इक्वलिटी के साथ रिलेटेड होता है तो इक्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए आप 5 - 3 इजकल टू 2 लिखिए, तो क्या है? इक्वेशन नहीं है। इक्वलिटी तो है, एक क्वांटिटी इधर एक क्वांटिटी इधर, लेकिन ये क्या है? इक्वेशन नहीं है। लेकिन इसी के जगह आप मान लीजिए दे दीजिए 5 - x इजकल टू 2। अब क्या होगा? एक अननोन इन्वॉल्व हो गया, इक्वलिटी के साथ एक अननोन इन्वॉल्व हो गया, तो इक्वेशन बन गया है, ठीक ना। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को या कह सकते एक्सप्रेशन को इक्वलिटी के साथ होल्ड किया तो इक्वेशन बन जाता है। अब इसका सोल्यूशन का बात कहा जाए तो x का जो वैल्यू होगा वही इसका सोल्यूशन कहा जाता है। सोल्यूशन निकालने का क्या मतलब है? आप x का वैसा वैल्यू निकालिए जिसको इसमें रखने पे 2 के बराबर कर दे। 5 में से कितना घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं x इजकल टू 5 - 2। हम 5 को इधर लेंगे तो 2 - 5 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, मतलब x इजकल टू 3। x के जगह क्या लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 लेंगे तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो जैसे सेम आप इक्वेशन के बारे में पढ़े, फिर इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में पढ़े, तो वैसे यहाँ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन फिर उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। है तो इक्वेशन ही, लेकिन अब ट्रिगोमेट्रिक वाला में पढ़ना, ट्रिगोमेट्रिक टर्म में पढ़ना, ठीक। तो डिफिनेशन पढ़िएगा, देखिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा गया एन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, एक टी मतलब क्या? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो विथ अननोन एंगल थीटा इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। कोई भी ऐसा इक्वेशन जो किसी ना किसी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को कंटेन करता है, ठीक ना। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कंटेन करने का मतलब ये नहीं कि साइन अगर उसमें 30 डिग्री होगा तब पर भी ट्रिगोमेट्रिक हो जाएगा। मान लीजिए हम 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री और माइनस कर दिए 5, तो इसकल टू क्या आ जाएगा? -4। तो ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन नहीं हुआ। इसमें कोई अननोन एंगल रहना चाहिए, चाहे थीटा कहे या एक्स कहिए वाई कहिए। थीटा ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जगह थीटा ही रहना चाहिए। आप एक्स वाई जेड एंगल के तौर पर कुछ भी, कोई भी अननोन ले लीजिए, थीटा अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ एंगल के तौर पर मैंने डिफिनेशन में थीटा लिख दिया हूँ, बाकी थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन है जिसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है साइन अननोन एंगल एक्स के साथ। तो ये जो इक्वेशन हो गया हमारा, क्या हो गया? ये इक्वेशन हो गया आपको -4, हाँ, इक्वेशन हो गया आपको ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को कंटेन करे, ठीक ना, उसमें अननोन एंगल भी रहना चाहिए, तो उसको हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। चलिए तो समझिएगा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अपने से बहुत सारा, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे में दे दीजिए कि यही दे दीजिए 2 टाइम्स ऑफ 5 साइन थीटा -4 इजकल टू -4 नहीं तो 2 के साथ दे दीजिए -1 दे दीजिए, एक ही कर दीजिए। बहुत सारा बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा -2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 5 इजकल टू 0 कर दीजिए, ठीक ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। जो इक्वेशन लिख रहे हैं सभी का इसमें ऐसा भी होगा कुछ का सोल्यूशन नहीं भी मिलेगा, ठीक। चलिए और भी कर सकते हैं tan थीटा
प्लस टेन 4 tan 2 थीटा इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। ऐसे बहुत सारा बना सकते हैं। तो इसमें ये भी होगा, कुछ वैलिड होगा कुछ इनवैलिड भी हो जाएगा। ठीक, 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। ठीक ना। तो LHS RHS में कोई भी ट्रिगोमेट्रिक ले लीजिए और कह दीजिए। क्या और भी बना सकते हैं, 5 माइनस 5 इक्वल टू कह दीजिए 3 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। ये सब बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई भी इक्वेशन के बारे में आप कह सकते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन का बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी ऐसा थीटा जो इसको सेटिस्फाइड करे, दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन का में सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। ठीक, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है उसमें जो अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू निकाल दीजिए जो उसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा विच सेटिस्फाइड द गिवन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, दैट ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, बाकी आगे तो सॉल्यूशन निकालना पड़ना ही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा +4 ले लेंगे, नहीं +2 ही ले लेते इक्वल टू जो, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, आपको थीटा ऐसा निकालिए जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसको साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं -2 और इस 2 को नीचे आन दीजिए, डेट इज हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू -1। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ थीटा का वैसा जो भी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा सारा इसका सॉल्यूशन होगा, सारा इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जिसमें आप देख सकते हैं थीटा आप लिख सकते हैं जैसे निगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। निगेटिव में लिखना चाहे तो आप ये लिखेंगे -π/2 -3 नहीं, देखिए आप या तो ग्राफ पढ़ाए हैं या आप ये जो सर्कल वाला मेथड पढ़े हो, एक तो यहाँ मिलेगा, यहाँ तो पॉजिटिव मिलता है यहाँ निगेटिव मिलता है, फिर एक राउंड मार के आएगा यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, तो 2π क्या कर दिए हम, 2π बैक हो जाइए, -2π -π/2, ऐसे पीछे जाते जाएगा। आगे कहाँ पे मिलेगा, तो आगे मिलेगा 3π/2 कॉमा, और फिर एक 2π अति करके आएगा तो पाई ऐड होगा नहीं, यहाँ 3π/2, फिर यहाँ से 2π ऐड होगा तो 4 3 7π/2, ऐसे आगे और भी मिलेगा। ठीक ना, तो साइन थीटा 1 देने वाला थीटा का वैसा वैल्यू जो -1 दे दे उसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा बहुत वैल्यू होगा। ठीक, अब इसी में सॉल्यूशन को क्या क्या कैटेगरी वाइज कुछ बांटा गया है, इसमें कुछ कुछ तरीका करके कि हम इस टाइप के सॉल्यूशन को ये बोलेंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन को ये बोलेंगे। ठीक, तो ये सॉल्यूशन तो निकालना, आगे पूरा सॉल्यूशन ही निकालना है, तो क्या एग्जांपल ज़्यादा लिखे, हम आगे चलते हैं फिर उसमें देखेंगे। चलिए अब है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बस एक बार ये सब क्या कीजिए आप डिफिनेशन पढ़िए, बाकी मैं एक एग्जांपल 2 एग्जांपल 2-4 कंसेप्ट बताऊंगा, सारा समझ में आ जाएगा, छोटा छोटा चीज है। ठीक, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा विच सेटिस्फाइड गिवन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक ना, देखिए किसी जैसे में अभी साइन थीटा इक्वल टू -1 का बहुत सारा सोल्यूशन था, लेकिन उसमें न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट मतलब न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, बिना साइन प्लस माइनस का साइन देखते हुए सभी को पॉजिटिव मान लेना है। उसमें जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसी को डायरेक्ट आप कह सकते हैं न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वही होगा जो 0 के सबसे नजदीक होगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं नियरेस्ट टू 0। ठीक, तो किसी भी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का 0 के नजदीक वाले जो सोल्यूशन होगा, 0 के नजदीक सबसे जो नंबर लाइन पे जो संख्या 0 के नजदीक हो वही क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, सॉरी
प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। ठीक, पर्टिकुलर सोल्यूशन एक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन कौन कौन क्या देगा अभी हम बताएंगे, बस थोड़ा अभी इसको समझना है। पहले तीनों को एक बार समझ लेते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन अभी समझेंगे, पहले जनरल समझ। जनरल में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा विच सैटिस्फाइड गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब जैसे मैं अभी साइन थीटा इक्वल टू -1 का देखें, उसमें बहुत सारा सोल्यूशन आ रहा है। तो किसी भी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला जितना भी वैल्यू होगा थीटा का, किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को सेटिस्फाइड करने वाला जितना वैल्यू होगा एंगल का या अननोन एंगल का, उस सभी को हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। उस सभी को नहीं कहेंगे, उस सभी के कलेक्शन को कहेंगे। उसको कलेक्ट करके लिख दीजिए, चाहे एक जनरल फॉर्म में लिख दीजिए, उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, अभी देखेंगे एक एग्जांपल से मैं सारा समझा दूंगा, बस से थोड़ा एक एक लाइन का डिफिनीशन है, ये समझ लीजिए एक ही क्वेश्चन में सारा। पर्टिकुलर क्या होगा, पर्टिकुलर मतलब खास, क्या कहा जाएगा, आप एक फिक्स इंटरवल में, जैसे मैं आपको मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का ये भी इक्वेशन है। अब बताइए थीटा क्या क्या होगा, तो थीटा के बहुत सारे एंगल के लिए 1/2 देगा, बहुत सारे एंगल के लिए। लेकिन पर्टिकुलर आपको जब निकालने को बोला जाएगा तो कुछ पर्टिकुलर बोला जाएगा कि इस टाइप का सोल्यूशन निकालिए। तो जब कोई कंडीशन लगा के बोला जाए कि इसके तहत आप सोल्यूशन निकालिए, ए फॉलो करके निकालिए, तो पार्टिकुलर होता है। जैसे मैं आपको कह देगा साइन थीटा 1/2, और थीटा जो निकालना है आपको, थीटा करना है 2 पाई से 4 पाई के बीच का वैल्यू। 2 पाई से 4, थीटा का वो वैल्यू निकालना है जो 2 पाई से 4 पाई के बीच हो। तो यहाँ कंडीशन लगा दिया गया, वैसा थीटा लेना है जो 2 पाई से 4 पाई हो। तो यही पार्टिकुलर सोल्यूशन है। जब एक पर्टिकुलर इंटरवल में या कोई कंडीशन ऐसा लगा के पूछा जाए कि आप इस टाइप का सोल्यूशन निकालिए, तो पर्टिकुलर है, वही लिखा गया है। ए पर्टिकुलर वैल्यू, कंडीशनल वैल्यू, कंडीशन लगाया जाएगा ऑफ अननोन एंगल थीटा विच सैटिस्फाइड गिवन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब इससे में यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आएगा, 2 पाई के बाद हाफ किस पे देगा, एक 2 पाई प्लस 5/6 पे देगा, और एक किस पे देगा, 3 पाई माइनस π/6। अब 2 पाई से 4 पाई के बीच ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिसपे 1/2 देगा। ये कैसे देता है, तो आपको वैल्यू निकालना थीटा का किस किस वैल्यू पे 1/2 देता है, ये ग्राफ में बता चुका हूं। आप ग्राफ से देख सकते हैं या उसे देख सकते हैं, अभी बताना बाकी है, और भी बताएंगे, इतना घबराना नहीं है। अब इस तीनों को मैं एक बार समझा रहा हूं। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, जनरल सोल्यूशन। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं यहीं पे, चलिए यही ले लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू एक लेते हैं, एक साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, और एक और ले लेते, चलिए टेन थीटा इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन निकालना है, डायरेक्ट बोला जाए सोल्यूशन निकालना है। तो आप जानते हैं साइन थीटा, थीटा के बहुत सारा वैल्यू के लिए 1/2 देता है, बहुत सारा वैल्यू के लिए। जैसे में अगर आप ग्राफ देखेंगे साइन थीटा का, तो क्या पढ़े थे, ग्राफ कुछ इस टाइप का था, ये मान लेते 1 है, ये मान लेते -1। ठीक, इस टाइप का ग्राफ था। ये सभी आर्च जो बन रहा है, एक एक लूप बन रहा है, सब लूप एक ही जैसा सिमेट्रिक है, ठीक ना, नीचे ऊपर दोनों का एक है सिमेट्रिक, इस टाइप से चलता है। अब एक क्या कहा गया है, एक कहा गया है 1/2, मतलब साइन थीटा 1/2, थीटा जो एंगल होता है वो किस पे लेते हैं, हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये जो है एंगल है, हम थीटा इसको कह सकते हैं, ये जो एक्स एक्सिस पे थीटा रखेंगे, एंगल रखेंगे, और जो आउटपुट मिलेगा, ये जो आउटपुट मिलेगा उसको हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे रखते हैं। अब हाफ, हाफ कहीं यहाँ पे होगा। अब थीटा का वो वैल्यू बताइए जिस पे हाफ देगा, तो थीटा हाफ कहाँ का है, देखिए यहाँ आप ये लाइन पैरेलल, ये पूरा लाइन खींचेगा, y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2, तो ये जितना भी एंगल मिलेगा यहाँ पे, जितना भी एंगल मिलेगा, ये जो एंगल है पाई बाई क्या है, π/6, ये क्या है, पाई माइनस π/6 है।
ये क्या है, 2 पाई आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है, ये क्या है 3 पाई माइनस पाई बाई 6 है। तो इस टाइप का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। इधर भी देख लीजिए, इधर क्या मिलेगा, इधर आपको माइनस पाई है और माइनस पाई प्लस का मिलेगा, माइनस पाई माइनस का पाई बाई 6 मिल जाएगा। ठीक, तो इधर भी बहुत सारा मिलेगा, आगे बहुत सारा मिलेगा। तो जितना भी वैल्यू आ रहा है ये तो सोल्यूशन सब होगा, जितना भी जो 1/2 दे सब होगा सोल्यूशन। ठीक, लेकिन इसी में आप कौन प्रिंसिपल बनेगा, कौन पार्टिकुलर होगा, पार्टिकुलर तो आप इसे हटा ही दीजिए। पार्टिकुलर आपको किसी कंडीशन में कंडीशनल वैल्यू होता है, वो कहा ही जाएगा इससे इसके बीच निकाले, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। मेनली यहाँ पार्टिकुलर क्या कहते हैं, प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन पढ़िए। प्रिंसिपल कहने का मतलब वैसा एंगल जो जीरो के सबसे नजदीक हो। तो यहाँ देख सकते हैं जीरो से नजदीक जो है सबसे, वो क्या है पाई बाई 6 है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। यही प्रिंसिपल, जीरो के सबसे नजदीक कौन है, यही एंगल है जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक, बाकी इधर भी देखिएगा, देखिए जीरो किससे दूर है, ये नजदीक है, और ते प्रिंसिपल हो गया पाई बाई 6। हम प्रिंसिपल की हेल्प से हम सारा निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन जो बनता है प्रिंसिपल के ही हेल्प से बनता है। ठीक, हम बता चुके हैं कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, जो 0 से पाई बाई 2 में वैल्यू देता है, वही वैल्यू प्रत्येक क्वाड्रेंट में देता है। तो जो यहाँ 0 से पाई बाई 2 में पाई बाई 6 मिला है, इसी के रिफरेंस जो प्रत्येक क्वाड्रेंट में होगा वैल्यू मिलेगा। ठीक, अब 1/2 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये 5 माइनस पाई बाई 6 होगा। तो ये जितना भी वैल्यू है इसको आप जनरल फॉर्मेट बना दीजिए। जैसे ही वेन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n होता है, और नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, 2n + 1 होता है। ऐसी टाइप का आपको एक जनरल फॉर्म बना दीजिएगा तो जनरल सोल्यूशन होगा इस सभी का। तो जनरल सोल्यूशन कैसे बनेगा वो भी हम आगे सिखाएंगे, अभी सिर्फ अभी आपको ये समझना था, डिफिनेशन ये समझ गया। अब इसी में आपको ये बोला जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आप साइन थीटा 1/2 का, साइन थीटा जो 1/2 है, आप ये बताइए कि ये पाई हो माइनस का पाई, ये माइनस का 2 पाई। चलिए कहा जाएगा माइनस पाई से -2 पाई से माइनस पाई के बीच किस एंगल पर देगा, वो बताइए। तो एक तो एक एंगल ए होगा और एक एंगल ए होगा। ये क्या होगा, -2 पाई प्लस का पाई बाई 6 होगा। ठीक, तो दो पार्टिकुलर सोल्यूशन अगर इस इंटरवल में कहा गया, तो जब किसी इंटरवल में या हो सकता है कोई और कंडीशन लगा दे, वो तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, बहुत सारा कंडीशन लगाया जा सकता है। तो किसी कंडीशन के थ्रू जो सोल्यूशन निकालेंगे वो पार्टिकुलर होगा, एक खास होगा। पूरा सोल्यूशन को कलेक्ट करके एक जनरल फॉर्मेट देंगे, क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक, और ऑरिजिन के सबसे नजदीक या न्यूमेरिकली सबसे नजदीक कह सकते हैं। देखिए ये पाई बाई 6 है, क्या है, ये आपको -7 पाई बाई 6 है, तो न्यूमेरिकली सबसे, और ये क्या है 5 पाई बाई 6 है। न्यूमेरिकली सबसे छोटा तो पाई बाई 6 ही है जो जीरो के सबसे नजदीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब समझना एक टेन के लिए, ये तो मैं ग्राफ पे बता दिया हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ अगर नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। आप जो सर्कल में निकालना पड़े, प्रूफ पड़े, जो मैं पहले इतना डिटेल से बताया हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको निकालना है यहाँ tan थीटा = 1। ठीक, हमको न्यूमेरिकली सबसे नजदीक मतलब जीरो के जो सबसे नजदीक होगा। देखिए tan थीटा 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव tan कब कब देता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में देता है, एक इस क्वाड्रेंट में देता है। अब देखिए ये होता है 0, पाई बाई 4 पे ही तो 1 देता है, फिर इसके आगे आएंगे तो क्या देगा आपको, पाई प्लस पाई बाई 4। फिर इसके आगे अगर जाएंगे तो एंगल बढ़ते जाएगा। अगर क्लॉकवाइज वाला निकालना चाहे, क्लॉकवाइज में देखना चाहे, तो क्या ए मिलेगा, सब 1 के लिए सबसे पहले एंगल मिलेगा। इसमें तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव इसी में मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये -पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। ये क्या होगा, -पाई और प्लस पाई बाई 4। तो ये भी तो क्या आता है आपको, -3 पाई बाई 4। तो देखिए ये भी ऑरिजिन से ज्यादा दूर है, जीरो से बहुत ज्यादा दूर है, और जीरो के सबसे नजदीक यही है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, तो अभी अलग अलग सोल्यूशन भी बहुत निकालना है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम अब बताते हैं सोल्यूशन कैसे निकालेंगे जो। ठीक, अब कुछ यहाँ देखिए, जैसे हम कहा गया है, जो आप साइन थीटा = और कुछ भी आता है
कांस्टेंट आता है या -1 से, ये तो -1 से 1 ही के बीच होगा। साइन थीटा का रेंज क्या होता है? -1 से 1। अगर साइन थीटा -1 से 1 के बाहर कुछ भी ले रहा है तो कोई सोल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि आप पढ़े हैं, आप एंगल माइनस में से प्लस इन्फिनिटी भी कुछ भी लीजिए, साइन जो देगा -1 से +1 ही देगा, ठीक ना। अगर ये इस रेंज से बाहर दे रहा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, उसका क्या होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक। तो अगर साइन थीटा के रहे, कैसे इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन -5 से π/2 होता है वो भी मैं बताऊंगा। फिर अगर cos थीटा भी क्या होता है? -1 से 1 रहेगा तो इसका भी सोल्यूशन 0 से π आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो भी आएगा 0 से π के ही अंदर है। tan थीटा इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है जो कि माइनस से प्लस, पूरा रेंज ही होता है इसका, पूरा रियल नंबर ही tan थीटा का रेंज होता है। तो tan थीटा कोई भी रियल नंबर के इक्वल है तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा वो -5 से π/2 ही मिलेगा, ठीक। देख सकते हैं, एक तो ग्राफ से देख सकते हैं, दूसरा कंसेप्चुअल जो मैं सर्कल जो बनाया उससे देख सकते हैं। देखिए समझिएगा, साइन थीटा कोई भी वैल्यू के देता है और हमको निकालना है थीटा, कौन सा थीटा? जो 0 के सबसे नजदीक हो, 0 के सबसे नजदीक हो। तो हम जानते हैं अगर के पॉजिटिव होगा, के क्या होगा? पॉजिटिव होगा। के पॉजिटिव का मतलब 0 से क्या होगा? 1 होगा। के पॉजिटिव या हाँ 0 से बड़ा कर दीजिए, राइट, 0 से बड़ा और इक्वल कर दीजिए, 1 होगा। तो कहाँ से कहाँ कौन एंगल देगा? सबसे पहले तो 0 से π/2 में ही देगा, कोई भी वैल्यू हो एक एंगल इसमें जरूर मिलेगा। कि कोई भी पॉजिटिव होगा 0 से 1 के बीच, जैसे मान लीजिए साइन थीटा आ गया आपको 3/4 ही आ गया, तो पॉजिटिव है, एक एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरूर मिलेगा। और यही जो होगा एक यहाँ मिलेगा और दूसरा फिर कहाँ मिलेगा? सेकेंड में मिलेगा। तो सबसे 0 के नजदीक तो यही क्वाड्रेंट है। 0 के नजदीक कौन क्वाड्रेंट है? एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है। या तो इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल मिल जाए या इस क्वाड्रेंट में मिल जाए, इस दोनों में से किसी क्वाड्रेंट में मिल गया एंगल तो वो सबसे नजदीक होगा। हाँ, इस दोनों में नहीं मिला तो फिर इसमें या इसमें मिलेगा, देखेंगे कौन सा नजदीक है। तो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू होगा तो एक इसमें मिल ही जाएगा जो कि 0 से π/2 में मिल होगा एंगल। कोई भी पॉजिटिव लेगा तो 0 से π/2 में आना है। दूसरा चीज, अगर के निगेटिव हुआ, मान लेते इसी का बता रहे, ठीक, के निगेटिव है, लेस देन 0 कर दीजिए, निगेटिव मतलब -1 से इतना है, तो निगेटिव देगा। तो समझिएगा अगर निगेटिव देता है तो हम जानते हैं निगेटिव साइन किस में देता है? किस में देता है? किस में देता है? इसमें देता है। तो -1 से 0 कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई